हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वाली क्लास हमारी इसी पीवाईक्यू सीरीज की पहली क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था 28/12 की शिफ्ट का जो पहली शिफ्ट हुआ था, पहली शिफ्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि आप लोगों को रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो हमें पीवाईक्यू का एक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास में होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि रेलवे के 60 या 65 जो प्रतिशत क्वेश्चन जो जीएस में भी देखने को मिलते हैं, उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन से थोड़े बहुत पैटर्न के सेम एज इट इज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिएगा, आज की क्लास की जो बारी होगी, पेपर वही है, जो दिन वही है जो कि आपका 28/12 को हुआ था। शिफ्ट 1 की जगह शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिएगा, और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा, बढ़ेंगे पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल हमको आज क्लास का जो देखने को मिलेगा, देखिएगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है। मैग्नेटिक टेप यहाँ पर दे के रखा है। इसके बाद में सीडी रोम हम लोगों को दे के रखा है। फिर उसके बाद में पी रोम हम लोगों को दे के रखा है। और फ्लॉपी डिस्क हम लोगों को यहाँ पर जो जो देखने को मिलेगा। इस सवाल का राइट आंसर जो देखने को मिलेगा, पी रोम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। देखिएगा, अब होता क्या है, जितनी भी आपकी स्टोरेज टाइप ऑफ जो आपकी मेमोरी होती है, तो आपके स्टोरेज जो मेमोरी में यह दो प्रकार की हम लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो होगा आप लोगों का प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? एक आपकी प्राइमरी मेमोरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपकी प्राइमरी मेमोरी के बाद हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी, कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक तो जो आप लोगों की यहाँ पर हम लोगों को रेम देखने को मिलती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और एक हम लोगों को जो आपकी रोम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यह दो प्रकार की होती है, एक तो रेम होती है और एक हमें यहाँ पर रोम देखने को मिलती है। रेम होगी वो एक आपकी जेएस रेम हमें देखने को मिलती है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वही आप लोगों की डी रेम हम लोगों को एक आपकी डी रेम देखने को मिलती है और आपकी वी रेम हम लोगों को देखने को मिलती है। तो जो रेम होती है वो रेम भी आप लोगों को तीन प्रकार की यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। एक जो आपकी एस रेम होगी, डी रेम होगी और वी रेम होगी। फिर आपकी जो यहाँ पर हम लोगों को रोम देखने को मिलती है, ये आप लोगों की पी रोम हमें देखने को मिलती है। फिर आपकी ई रोम हम लोगों को देखने को मिलती है और आपकी ई रोम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों की जितनी भी होगी, ये सब आपकी प्राइमरी मेमोरी के भाग देखने को मिलेंगे। जब बात होगी सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम लोगों को यहाँ पर मैग्नेटिक हम लोगों को या आपके स्टोरेज जो देखने को मिलेगी। और एक आप लोगों की हम लोगों को जो आप लोगों की जवाब होगा कि आप लोगों का ऑप्टिक या आपके जवाब होगा कि आप लोगों का ऑप्टिकल मेमोरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यह भी यहाँ पर दो प्रकार से हो सकती है। मैग्नेटिक टेप यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की हम लोग बात करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये आपके ऑप्टिकल मेमोरी में जैसे आपका सीडी हो गया, आप लोगों का डीवीडी हो गया, ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेशन, हमारे पास समय का थोड़ा सा कम है तो हम लोग इतना ही समझ पाएंगे। तो ये पूरा चार्ट आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हार्ड डिस्क हो गया, ये एफ डी ड्राइव जो होता है ये भी इसी का भाग होता है, मैग्नेटिक टेप का। तो ये आपकी सब प्राइमरी मेमोरी होती है और ये सब आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर देखने को मिलती है। हम लोगों से क्वेश्चन भी तो यही पूछा था, हम लोगों से एक सवाल ये पूछा था, निम्नलिखित में कौन सी सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, पी रोम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी यदि प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक प्रकार की तो हम लोगों को वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी जो प्रकार की मेमोरी, एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलेगी और एक हम लोगों को नॉन वोलेटाइल, कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। यानी मेमोरी भी और भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो आप लोगों की वोलेटाइल मेमोरी और एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब जो वोलेटाइल मेमोरी क्या होगी, यानी यहां पर मान लीजिएगा यदि लाइट जाती है, लाइट जाते ही जो इनके अंदर जो इनकी मेमोरी होती है वो मेमोरी क्या हो जाती है, यहां पर डिलीट हो जाती है, यानी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। लेकिन लाइट चली भी जाती है तो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है वो आपके स्टोरेज फॉर्म में होती है, वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगी। यानी यहां पर ये देख लीजिएगा कि आपके लाइट जाने के बाद भी या आपकी जितनी मेमोरी रहेगी वो मेमोरी या वो आप लोगों की डिलीट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, वोलेटाइल में मेमोरी हम लोग देखते हैं, जिससे आप लोगों की हम लोग रेम देखते हैं, तो रेम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जैसे आप लोग रोम मान लीजिएगा, या आपकी परमानेंट या आपकी मेमोरी हम लोगों को जो देखने को मिलेगी, वहीं पर हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों की हार्ड डिस्क जो देखने को मिलेगी वो भी हम लोगों को आप लोगों की नॉन वोलेटाइल यहाँ पर मेमोरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे हम लोग हमारी क्लास के नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इतना सारा आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में, तो कौन सी परियोजना आपके उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिएगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ये जो परियोजना है, जो आप लोगों की टिहरी परियोजना, यहाँ पर टिहरी परियोजना बिल्कुल हम लोगों को या आपके राज्य उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिलेगी। कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो जो कोयना परियोजना देखने को मिलेगी, कोयना परियोजना, तो कोयना परियोजना कोयना रिवर पर हमें देखने को मिलती है। कौन सी रिवर पर, कोयना रिवर पर देखने को मिलती है। और ये कहां पर देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा शरावती परियोजना, कौन सी शरावती परियोजना कौन सी रिवर पर देखने को मिलेगी, जवाब होगा शरावती नदी पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर चमेरा, कौन सी दोस्तों, एक आपकी चमेरा परियोजना, और चमेरा परियोजना कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेगी, तो आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, या आपके हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जिससे हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमें देखने को मिलेगा। जिससे हम लोग बात करते हैं आपकी तुलबुल परियोजना, आपकी तुलबुल हाइड्रो पावर जो परियोजना हमें देखने को मिलेगी, तो आपकी झेलम नदी पर, कौन सी झेलम रिवर पर हमें देखने को मिलेगी। एक आपकी गंगा सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, गंगा सागर परियोजना, तो ये गंगा रिवर पर नहीं होगी, बल्कि आप लोगों की झेलम नदी की, सॉरी आपकी चिनाब नदी की, सॉरी आपकी हमारे मध्य प्रदेश से एक रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है चंबल नदी। कौन सी रिवर पर है ये, तो चंबल रिवर पर हमें देखने को मिलेगी। फिर एक आप लोगों की हम लोगों को जो एक आपकी फिर हम लोगों को जो आप लोगों की या आपकी उकाई परियोजना देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों की ताप्ती नदी पर, कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी पर हम लोगों को परियोजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये प्रमुख हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हम लोगों को भारत में देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्न बन सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि पीवाईक्यू को अच्छे से रगड़ना होगा, अच्छे से देखना होगा। सवाल यही सवाल पूछ लेता, कोई ना ये सवाल पूछ लेगा कि चमेरा योजना कहां पर देखने को मिलेगी, तो आपके हिमाचल प्रदेश में होगी। इस प्रकार से आप, और ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और जो क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, जो तिरंगा झंडा या आपके स्टुटगार्ट से मैडम भाका ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। पहले बात ये करते हैं कि मैडम भाका कौन थे।
मैडम भाकानी, मैडम कामा हमें कौन देखने को मिलेंगे? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यह भारतीय मूल की निवासी थी, यह भारतीय मूल की निवासी हमें देखने को मिलेगी, और यह भारतीय मूल की निवासी थी, लेकिन यह कहाँ की नागरिकता प्राप्त थी? कहाँ की नागरिक थी? यह जो जवाब होगा कि फ्रांस की नागरिक हमें देखने को मिलेगी। और किस नाम और क्यों फेमस थी भारत में? जो दादा भाई नारोजी हुआ करते थे, दादा भाई नारोजी, तो दादा भाई जो नारोजी थे, दादा भाई नारोजी की मुख्य सचिव रहा करती थी, मुख्य सचिव हुआ करती थी। अब यहाँ पर मैडम कामा ने क्या किया था? आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जर्मनी में। कहां पर दोस्तों? जर्मनी का एक शहर हमें दे के रखा है, शहर का नाम है आप लोगों का स्टुटगार्ट। शहर का नाम है दोस्तों स्टुटगार्ट। में क्या किया था इन्होंने? 1907 में सबसे पहले भारतीय ध्वज को फहराया था। कौन को फहराया था? भारतीय ध्वज को फहराया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। अब ये जो ध्वज चोरी छिपे भारत में कौन लाया था? तो यहाँ पर आप लोगों के इंदुलाल याग्निक लेकर आए थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैडम कामा के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और चोरी छिपे भारत कौन लाया था? तो इंदुलाल जो यहाँ पर है याग्निक यहाँ पर लेकर आए थे। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, अब जैसे एक की पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोग जर्मनी में जाओगे तो जर्मनी में क्या है? मेजर ध्यानचंद जी के भाई है जिनका नाम है रूप सिंह। तो रूप सिंह के नाम पर, रूप सिंह आप सभी जानते हैं हॉकी प्लेयर थे, और रूप सिंह के नाम पर यहाँ पर जर्मनी में सड़कें बनाई गई हैं। ठीक है, सड़कों के नाम यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो जर्मनी में किस हॉकी प्लेयर के नाम पर आप लोगों की सड़कें हैं? तो रूप सिंह के नाम पर हम लोगों को यहाँ पर सड़कें देखने को मिलती। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ पर बन सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। चलिएगा बड़े थर्ड अब तो देख ले, फोर्थ की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है? संवेग आप सभी जानते हैं ये आपकी या हम लोगों से ही सवाल पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी ये आपकी अदिश राशि है? तो संवेग आपकी सदिश है, बल हो गया, वेग हो गया, द्रव्यमान आपकी अदिश राशि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? कंप्यूटर की भौतिक या आपकी स्मृति में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नॉर्मल सी बात है, उसे आउटपुट प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? भारत सरकार द्वारा इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो किस लिए किया था? 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। मिशन है इंद्रधनुष, सॉरी केवल इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम है ये निजी बैंकों में क्षमता निर्माण के लिए, निजी बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, या फिर संसाधन जुटाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। सार्वजनिक बैंकों का, निजी बैंकों का नहीं, याद रखिएगा जो सार्वजनिक बैंक थी उन बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए यह योजना, यह फ्रेमवर्क कार्यक्रम यहाँ पर चालू की गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक आपका मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भी है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यह 2014 में सरकार द्वारा चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था टीकाकरण। क्या था? टीकाकरण कार्यक्रम के हिसाब से भी यहाँ पर ये चलाए गए थे। ये आपका इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम है,
और ये आप लोगों का मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन ये किसकी पहल है? तो ये किसकी पहल हमें देखने को मिलेगी? वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन, जलवायु सम्मेलन कब हुए थे? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को याद होगा। महाद्वीपीय संघ ने, ग्रीक संघ ने, विश्व संघ ने या यूरोपीय संघ ने, कुछ तो इसके अंदर संघ होते भी नहीं है, ठीक है। तो ये यूरोपीय संघ की पहल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ फेमस कार्यक्रम जो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, जैसे यहाँ पर आप लोगों का 1971 में हम लोगों को आप लोगों का रामसर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? एक आप लोगों का रामसर सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यह रामसर सम्मेलन किस लिए हुआ था? तो यह पर्यावरण यह भूमि सुधार के लिए, किसके लिए हुआ था? भूमि सुधार के लिए हमें यह कार्यक्रम देखने को मिला था। कहां पर हुआ था? तो ये आपके ईरान में हम लोगों को देखने को मिला था। इसके बाद 1972 में हम लोगों का जो आप लोगों को स्कॉट होम सम्मेलन, कौन सा? स्कॉट होम सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिला। और ये जो आप लोगों का स्कॉट होम सम्मेलन हुआ था, यह किसके लिए हुआ था? तो यह पर्यावरण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण के सुधार के लिए हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आप लोगों के स्कॉट होम में यह सम्मेलन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। फिर इसके बाद 1987 में आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन, कौन सम्मेलन? एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन देखने को मिला था। और ये जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है ये कहां पर हुआ था? तो ये किस लिए हुआ था? तो जवाब होगा कि आप लोगों के ओजोन परत के जो संरक्षण के लिए यह यहाँ पर कार्यक्रम चालू हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हम लोगों को कहां पर देखने को मिला था? कनाडा में यह सम्मेलन हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में 1992 में क्या हुआ था? आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1992 में हम लोगों ने आप लोगों का एक पृथ्वी सम्मेलन किया था। कौन सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन किया था। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिला था, ये कहां पर था? ये किस लिए हुआ था? तो यह जलवायु परिवर्तन, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए हमें देखने को मिला था। और ये जो जलवायु परिवर्तन के लिए देखने को मिला था, कहां पर हुआ था? ये किस शहर में? तो रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो कहां पर पड़ता है? तो ब्राजील में हमें यह सम्मेलन यहाँ पर देखने को मिला था। तो यह प्रमुख सम्मेलन भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, पूछ सकता है। तो ये जलवायु परिवर्तन गठबंधन जो देखने को मिला था 1992 में, और ये यूरोपीय संघ की पहल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? येन की मुद्रा के, मतलब येन कहाँ की मुद्रा है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास में, तो जैसे बाली है तो ये दो जगह हो गया, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। तो जापान की मुद्रा हम लोग मान सकते हैं, जो जापान की मुद्रा है वो हम लोगों को यहाँ पर आपकी येन देखने को मिलेगी। जैसे थाईलैंड हो गया आप लोगों का, तो थाईलैंड की हम लोगों को यहाँ पर बहत, कौन सी बहत हमें देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों की एक माली है, तो माली की हम लोगों को, बाली नहीं है माली है, तो माली की हम लोगों को फ्रैंक यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे हमारा एक पड़ोसी देश या आप लोगों का इंडोनेशिया है, तो आपके इंडोनेशिया की हम लोगों को रुपया यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों का मालदीव है, तो मालदीव का भी हम लोगों को यहाँ पर रुपया ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक किसी ऑप्शन को काटकर हम लोग जापान लिख सकते हैं, जापान की मुद्रा, सवाल गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। जापान की मुद्रा हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है।
चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, या पिछलर, ये येगनर, कार्ल लिनियस या बेंथम और हुकर। तो कार्ल लिनियस को यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा क्वेश्चन हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस खिलाफ जो लड़ा था, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1757 में हम लोगों को एक युद्ध देखने को मिला था जिसका नाम था कि बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा युद्ध था, इसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। तो यह बैटल ऑफ प्लासी दो के बीच में हुआ था। एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव था, एक आपका अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद एक आप लोगों का बंगाल का शासक हुआ करता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम देखने को मिलेगा, सिराजुद्दौला हम लोगों को यहाँ पर नाम देखने को मिला था। तो रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में जीत जाता है, लेकिन सिराजुद्दौला क्या करेगा, इस युद्ध में पूरी तरीके से हारेगा। फिर इसके बाद में अंग्रेजों और इसके बीच में 1764 में हमें एक बक्सर का युद्ध, कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। और यह बक्सर का युद्ध दो के बीच में हुआ था। एक तरफ तो था हेक्टर मुनरो, कौन हुआ करता था, हेक्टर मुनरो हुआ करता था। एक तरफ हेक्टर मुनरो था और एक तरफ रॉयल आर्मी कौन हुआ करती थी, तो रॉयल आर्मी यहाँ पर हुआ करती थी। हेक्टर मुनरो फिर भी जीत जाएगा, रॉयल आर्मी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पर हार जाएगी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा एक फेमस युद्ध जो था, जैसे हम लोग बात करते हैं 1759 के बाद की, तो सर जिसका नाम था यहाँ पर आप लोगों का 1759 में आप लोगों का एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा, यानी बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो ये बेदरा का युद्ध आप लोगों को याद होना चाहिए, बैटल ऑफ युद्ध। और ये आपके या आपकी अंग्रेजी सेना और आपकी फ्रांसीसी सेना के बीच में, कौन सेना के बीच में, फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। तो ये आपके अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन फ्रांसीसी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तीनों फेमस बैटल हम लोगों को, या आपके अंग्रेजों की हम लोगों को भारत में यहाँ पर देखने को मिला था। और ये जो बैटल ऑफ बेदरा युद्ध हमें देखने को मिला था, मैंने बताया था कि पेरिस की संधि, कौन संधि, पेरिस की संधि के बाद यह युद्ध पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त यहाँ पर हो जाता है। आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी था, सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन गलत लिख दिए गए हैं यहाँ पर। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये साहित्य अकादमी का मुख्यालय, साहित्य जो अकादमी, इस प्रकार से क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे आप लोगों को। साहित्य अकादमी का मुख्यालय आप लोगों को दिल्ली में कहां पर देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। सवाल पूछ लेगा कि आकाशवाणी, कौन सा, आकाशवाणी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर देखने को मिलेगा। तो आकाशवाणी का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा। कि साहित्य अकादमी का ये पूछ लेगा, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में हम लोगों को इसकी स्थापना देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों का जवाब होगा, सवाल पूछ लेगा कि क्या आपका इंदिरा गांधी जो आर्ट सेंटर है, कला केंद्र है, इसका मुख्यालय कहां पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के बेंगलोर में, कहां पर देखने को मिलेगा, बेंगलोर में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। साहित्य अकादमी की स्थापना जो 1954 में हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन जो होगा वो नई दिल्ली के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। इससे पहले यदि चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को नहीं इसी क्लास को,
और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर हाँ चाहते हो कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आपके साथी का भी सिलेक्शन हो जाए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सवाल हम लोगों को देके रखा है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की जो मेजबानी की है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की हम लोग बात करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम की यानी राष्ट्रमंडल खेलों की हम लोग शुरुआत देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत सबसे पहले ये आपके 1930 में हमें देखने को मिलती है, और ये कनाडा में पहली बार यह खेल जो खेले गए। टोटल देश कितने शामिल होते हैं, टोटल देश है कितने अंदर जो इसके अंदर, तो 54 देशों का खेलों का समूह हमें यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। सवाल पूछेगा कि 2018 में कहां पर हुए थे, आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में कहां पर हुए थे, या आपके जो आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले थे। 2022 में कहां पर देखने को मिले थे, तो 2022 में हम लोगों को बर्मिंघम हम लोगों के आपके एक शहर था, एक देश था, उसका नाम था इंग्लैंड शहर, देश में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब 2026 में कहां पर होंगे ये, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि आपके ग्लासगो कहां पर होंगे, आपके ग्लासगो यानी आप लोगों के स्कॉटलैंड में यह खेले जाएंगे। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। क्या सर भारत में इनका आयोजन हुआ? हाँ, भारत में हम लोग बोल सकते हैं भारत में अंतिम बार यह कब खेले गए थे, तो भारत में अंतिम बार यह 2010 में यह खेल खेले गए थे। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम की 5 बार में ये मेजबानी की है, सर्वाधिक बार जो मेजबानी की है वो आपके ऑस्ट्रेलिया देश ने यहाँ पर किया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है 2020 का था, क्योंकि पेपर ही 2020 में हुआ था। 2020 में आर्थिक विज्ञान के निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, रॉबर्ट बी विल्सन को यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तारीख को हुआ था। तो ये 13/1919 इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार, तो जलियांवाला जो बाग नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हम लोगों को देखने को मिला था, कहां पर हमें देखने को मिला था, तो आपके पंजाब राज्य में हमें देखने को मिला था। इस समय यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए डॉक्टर सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी का हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर क्या किया था, इन दोनों का विरोध किया था। इसके बाद में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो जनरल डायर हुआ करता था, जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया, और यह घटना वैशाखी के दिन 13 अप्रैल, यह घटना आज भी याद है हम सबको, 13 अप्रैल फिर आपकी 1919 में हम लोगों को यह घटना देखने को यहाँ पर मिलती है। और इस घटना की जांच के लिए फिर क्या हुआ था, इस घटना की जांच के लिए एक हंटर आयोग, कौन सा आयोग बनाया गया, एक हंटर आयोग बनाया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इस समय वायसराय कौन हुआ करता था, सवाल पूछ लेगा वायसराय कौन हुआ करता था, तो चेम्सफोर्ड कौन हुआ करता था, चेम्सफोर्ड जो था, यहाँ पर हम लोगों को यह वायसराय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी 13 अप्रैल फिर आप लोगों का 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद ही जब ये घटना होती है भारत में, और इसके बाद हमें भारत में फिर आप लोगों का 1919 में ही हम लोगों को रोलेक्ट एक्ट, कौन सा एक्ट देखने को मिलेगा, रोलेक्ट एक्ट। इसी के बाद हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलेगा, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न भी वही अभी हम लोग यहाँ पर इसको देख चुके हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे जो बिल्कुल
राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी या आपकी उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? तो ये भूरा रंग यहाँ पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीवमंडल, वायुमंडल, गोलार्ध कहा जाता है या हिममंडल यहाँ पर कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे जीवमंडल हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए हमारे सौर मंडल में क्या होगा, हमारे सौर मंडल में जो मुख्य ग्रह हमें देखने को मिलते हैं वो आपके 8 हमें मुख्य ग्रह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसपे कहा जाता है कि धरती पर ही कहा जाता है कि जीवन की अनंत संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर कहीं पर जीवन हमें की संभावना देखने को मिलती है तो आपके मंगल ग्रह पर देखने को मिलती है। पर आप देखिएगा कि हमारे इस पूरे सिस्टम में हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का जो सूर्य है, सूर्य की संरचना होगी। सूर्य के बाद आप लोगों का हम लोगों को आपका ग्रह बुध देखने को मिला था। बुध के बाद आप लोगों का शुक्र, और शुक्र के बाद आप लोगों का हमें ग्रह देखने को मिलता है पृथ्वी यहाँ पर देखने को मिलती है। और पृथ्वी के बाद फिर आप लोगों का यहाँ पर हम लोगों को मंगल ग्रह के बाद आप लोगों का यहाँ पर बृहस्पति, हालांकि बृहस्पति बहुत बड़ा है। बृहस्पति के बाद हम लोगों को आप लोगों का शनि के बाद फिर आप लोगों का अरुण ग्रह, और फिर आपका अरुण ग्रह के बाद हम लोगों को आप लोगों का वरुण ग्रह देखने को मिलता है। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी, हमारा संपूर्ण सौर मंडल हमें देखने को मिलेगा। तो आपकी जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर हम लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी पृथ्वी का पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हमारी पृथ्वी जिस समूह के अंदर आती है उसे हम लोग गोल्डी लोक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डी लोक जोन बोलते हैं, गोल्डी लोक जोन बोलते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जो पूरे जीवन की अनंत संभावनाएं हमें देखने को मिलती है वो इसी गोल्डी लोक जोन में देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण है कि इसके बीचों बीच में हमारी पृथ्वी आती है। इसका कुछ हिस्सा मंगल ग्रह की श्रेणी के अंदर जाता है। तो कहा जाता है मंगल ग्रह पर भी क्या है, जीवन की संभावनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन खासकर जो पूर्ण रूप से जीवन की संभावनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो आपकी पृथ्वी पर हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये गोल्डी लोक जोन याद करिएगा, ये हमारी पृथ्वी हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, यानी जीवमंडल कहा जाता है इसे। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या दे के रखा है यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद का हम लोग देखेंगे, ऐसा प्रावधान हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 में हम लोगों को यहाँ पर विधान परिषद क्या देखने को मिलता है? विधान परिषद हमें देखने को मिलता है। जैसे एक राज्य में हमारे पास में आप लोगों का विधानसभा हमें देखने को मिलती है। तो विधानसभा तो होगी, विधानसभा तो होना चाहिए। विधानसभा के बाद यदि इसके अंदर राज्यपाल जोड़ दी जाए तो यह पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को एक विधान मंडल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? विधान मंडल। तो विधान मंडल में आप लोगों के राज्यपाल भी होते, जैसे हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते संसद, संसद में हमारे पास में राज्यसभा, लोकसभा और महामहिम राष्ट्रपति आते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में विधान मंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या ये तीनों जब आएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक विधान मंडल है हमारे पास में। विधान परिषद का यदि निर्माण करना है तो आप ये समझ लीजिएगा, निर्माण के लिए आपकी वर्तमान जो आप लोगों की हम लोगों को विधानसभा देखने को मिलेगी, इसी विधानसभा से हम लोगों को 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों की जो लोकसभा और आपकी जो राज्यसभा है इसमें आप लोगों को 1/3 यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी मंजूरी के बाद आपके विधान परिषद का निर्माण आप लोग कर सकते हैं।
लेकिन इसके बाद में इसमें वोटिंग कौन कौन करता है, जब वोटिंग पावर होती है तो 1/3 मेंबर होते हैं वो आप लोगों के नगर पालिका वह आप लोगों का जो जल बोर्ड होता है, इनके मेंबर यहाँ पर काम करते हैं। फिर इसके बाद में 1/3 मेंबर जो होंगे वो वोटिंग करेंगे, जो विधानसभा के सदस्य रहेंगे वो भी इसके अंदर वोट डालते हैं। फिर इसके अंदर 1/12 भाग जो 3 साल से जो माध्यमिक शिक्षक होंगे, जो आपके अध्यापक जो पढ़ाने का कार्य कर रहे होंगे वो इसके अंदर वोट डालते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा 1/12 सदस्य होते हैं वो आप लोगों के 3 साल पहले कर चुके या आपके स्नातक के जो विद्यार्थी होते हैं वो इसके अंदर वोट करते हैं। इसके बाद में जो 1/6 सदस्य होते हैं, तो 1/6 सदस्य की जो नियुक्ति करता है वो महामहिम राज्यपाल यहाँ पर करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और यदि विधान परिषद का निर्माण ही किया जाएगा तो टोटल उसके अंदर जिस विधानसभा में जितनी सीट होगा उसका एक तिहाई से कम ही विधान परिषद में सीट होगी। ठीक है, ये भी याद होना चाहिएगा। तो आंध्र प्रदेश में हम लोगों को यहाँ पर विधान परिषद देखने को मिलेगा। वर्तमान भारत में 5 राज्यों में आप लोगों की विधान परिषद देखने को मिलती है। कौन कौन से राज्यों में, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? नो डाउट हम सभी जानते हैं कि न्यूयॉर्क में स्थित है ये। ठीक है, सरल तो नहीं बोल सकते। अगला सवाल था सापेक्षता का सिद्धांत कौन ने दिया? WC सेंटगन, केल्विन न्यूटन या आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यह आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पर दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये तारापुर में। कहां पर देखने को मिलेगा? कल वाली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था तारापुर में। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जो हम लोगों को देखने को मिला, जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय हम लोगों को देखने को मिलेगा। कौशल विकास और आपकी उद्यमिता, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 49वीं समानांतर पैरेलल के बीच में है। तो ये 49वीं समानांतर रेखा, तो देखो ये 49वीं जो समानांतर जो रेखा हमें देखने को मिलती है आपके USA और आपके कनाडा के मध्य में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है। फिर आपकी 38वीं समानांतर रेखा, कौन सी समानांतर रेखा? फिर आपकी 38वीं समानांतर रेखा, तो ये किसके बीच में होगी? तो ये आप लोगों के जवाब होगा कि आप लोगों के उत्तर कोरिया और आप लोगों के दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप लोगों की 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर जो रेखा है ये किन के बीच में देखने को मिलेगी? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत व पाकिस्तान के मध्य में ही हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दे के रखा था 49वीं, तो ये आप लोगों के अमेरिका और कनाडा के मध्य में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला प्रथम संचार उपग्रह था, तो एप्पल, नो डाउट आप सभी जानते हैं एप्पल ही था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर वहां पर डी लिखा हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है क्लास का वो हमें दे के रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह आपका नेशनल
ये नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल होगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है एनआईयू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। इसके बाद वाला प्रश्न क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद हमें ये कि सेप से संबंधित रोग सेप से संबंधित रोग कौन से नाम से जाना जाता है यहाँ पर, तो फाइबर ब्लास्ट रोग है, तो ये सेप संबंधित रोग फाइबर ब्लास्ट ही यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, रेग अष्ट रोग जो होता है, तो ये जो लाल सेवाल होते हैं, खासकर जो लाल सेवाल हमें देखने को मिलती है उनके अंदर भी यह देखने को मिलता है। टिक्का रोग जो होगा ये हमें मूंगफली में, किसमें, मूंगफली में यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिए ग्रीन ईयर, ये हमें बाजरा में, किसमें, मुख्य रूप से बाजरा में हमें यहाँ पर यह रोग देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। लाइकेन एक जैसा जीव है जो चेतावनी देता है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें वायु प्रदूषण के बारे में यह यहाँ पर चेतावनी देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे, और 28 जो हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत संशोधन के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जो है, पहली बात हमने मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं, तो हम लोगों ने उस समय सोवियत संघ, कौन से, सोवियत संघ यानी वर्तमान आज का जो रूस है, इससे हम लोगों ने यहाँ पर यह लिए थे। तो हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन, तो ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हम लोगों ने यहाँ पर इनको लिए थे। ठीक है, तो ये सरदार स्वर्ण समिति, सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हम लोगों ने इनको लिए हैं, ये भी याद होना चाहिए। वर्तमान की संख्या कितनी है, टोटल कितने देखने को मिलते हैं, 11 हमें पूरे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को यहाँ पर पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो यहाँ पर दिया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर 44वां संविधान संशोधन के तहत कहीं बातें हुई थी, लेकिन एक याद आप लोग याद करिएगा कि 44वां संविधान संशोधन जब 1978 हुआ था, तो इसी के तहत हम लोगों ने जो आप लोगों का संपत्ति का अधिकार था वो हटाया था, और 19 के जो एफ पॉइंट में था ये, इसको हम लोगों ने 300 ए में इसको जोड़ दिया गया था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए सी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इनमें से कौन सा जो है पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र में है, टैगोर, ऑस्कर, कांस या ग्रेमी पुरस्कार। आप सभी जानते हैं केवल ग्रेमी पुरस्कार है इसमें जो आपके किसमें देखने को मिलेगा, संगीत के क्षेत्र में। बाकी ऑस्कर वगैरह तो आप लोगों का फिल्म वगैरह में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। किस नियम के अनुसार या आपके स्थित तापमान व गैस का या आपके आयतन दाब की व्रत का मान होता है, बायल का, चार्ल्स का, गेलुसा का, ग्राम का। तो ये बायल के नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था, सबसे पहले किसने किया था, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जानेंगे सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने, कौन ने किया था, दादा भाई नारोजी ने यह किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से क्या परिसर तंत्र का अंग नहीं है। बड़ी आंत, देखिए हृदय उसका हिस्सा है, धमनियां है, रक्त है, और रक्त के बाद में बड़ी आंत, बड़ी आंत हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ई के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग बिल्कुल यहाँ पे 1 मिनट, हम 2 मिनट देख लेते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पर बड़ी आंत हमारे सवाल का क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए जब हम लोग परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो 3 हिस्से हमारे पास में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
अब इसके तीन हिस्से कौन कौन से देखने को मिलेंगे, देखिएगा हम लोग आप लोगों को यहां पर बताते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को हम लोग बताते हैं, देखिए ये जब भी हमारे पास में परिसंचरण जब तंत्र की बात होती है, तो परिसंचरण तंत्र के तीन हिस्से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक आप लोगों की रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक आप लोगों की धमनी, कौन सी देखने को मिलेंगी, धमनी हमें देखने को मिलेगी। और एक हम लोगों को आप लोगों का सीरा, कौन सा देखने को मिलेगा, सीरा। तीन चीजें हम लोगों को यहाँ पर बात हम लोग ये करते हैं, तीन चीजें हमें देखने को मिलेगी। और अब देख क्या होगा जब हम लोग बात करते हैं धमनी की, यानी जब आप लोगों की जो आप लोगों की हम लोग जब आपके आर्टिलरीज की बात होती है, यानी धमनी की जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इनके पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि जो धमनी होती है, धमनी में यहाँ पर जो शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त यहाँ पर बहता है, हम लोग जानते हैं शुद्ध रक्त यहाँ पर बहता है। ये क्या करेगी, या आपके O2 को जो या आपके O2 को यह ग्रहण करती है, क्या करती है, ग्रहण। और CO2 को यह क्या करती है, आउट करती है। आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल पूछेगा सबसे बड़ी जो धमनी देखने को मिलती है, सबसे बड़ी जो धमनी देखने को मिलेगी वो आपकी अयोटा धमनी, कौन सी, अयोटा धमनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एकमात्र अपवाद में जो हम लोग मानेंगे, एकमात्र जो आपका अपवाद मानेंगे जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि जो पल्मोनरी धमनी होती है इसके अंदर अशुद्ध रक्त हमें देखने को मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में, यानी आपके हृदय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हृदय जो है, हृदय कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हम लोगों के आपके बाएं साइड में आप लोगों को देखने को यह आपका हृदय जो मिलता है। तो इसका जो केवल 20% जो हिस्सा होता है, केवल वो आप लोगों का सेंटर में देखने को मिलेगा। बाकी इसका 80% हिस्सा आपके बाएं साइड में, कहां पर, बाएं हिस्से में आप लोगों का देखने को मिलेगा। सवाल पूछ लेगा कि हार्ट जिस खड्डे में रहता है, जिस खड्डे में हार्ट स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर नोच बोलते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर नोच बोलेंगे। जिसे हम लोग हमारे फेफड़ों को देखते हैं, इस प्रकार से हम लोग जब हमारे फेफड़ों का स्ट्रक्चर तो हम लोग बनाते हैं। एक मिनट, फेफड़े हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। एक मिनट, ठीक है। मान लीजिएगा ये आप लोगों के फेफड़े हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, और इसमें जो भी होगा ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को फेफड़ों का देखने को मिलेगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसके अंदर जो रिब्स होती है, एक साइड में कितनी रिब्स होती हैं, 12 रिब्स हमें देखने को मिलती है। 12 रिब्स इधर और 12 रिब्स इधर, हमें जो टोटल हम लोगों की आपकी 24 रिब्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपका हार्ट स्थापित होता है, तो आपकी सेकेंड रिब्स, कौन सी रिब्स, सेकेंड रिब्स लगाकर, तो आप लोगों की जो छठी रिब्स होती इनके बीच में, यानी जो ये स्थापित होता है, जो हमें हृदय देखने को मिलेगा 6 रिब्स टू जो सेकेंड टू 6 रिब्स के बीच में आप लोगों का हृदय हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। देखिएगा हार्ट का जो हम लोगों को स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया है। देखो मान लीजिएगा ये आप लोगों का पूरा हार्ट है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को हार्ट लगभग तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। मान लीजिएगा यहां से हम लोगों ने इसका पार्टीशन किया है, ये किया है। इसके बाद में इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ये हम लोगों ने इसका पार्टीशन यहाँ पर कर दिया है।
तो अब होगा क्या, देखो हम लोगों ने एक पहले ही बात क्लियर किया है यहाँ पर। तो ये आप लोगों का, हम लोगों को दाया आलिंद क्या देखने को मिलेगा, दाया आलिंद हम लोगों को देखने को मिलेगा। और दाया आलिंद के बाद ये हम लोगों को, आप लोगों का बाया आलिंद, कौन सा आलिंद, ये बाया आलिंद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में दाया नीलई क्या होगा, दाया नीलई हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये आप लोगों का, हम लोगों को बाया नीलई क्या देखने को मिलेगा, बाया नीलई देखने को मिलेगा। तो चार चैम्बर, जो चार चैम्बर होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा, हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया है कि जो धमनियां होती हैं, धमनी के अंदर क्या होता है हमारे पास में शुद्ध रक्त क्या क्या देखने को मिलता है, शुद्ध रक्त देखने को मिलेगा। और जो सीरा होते हैं, सीरा के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट, पहली बात तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिएगा। अब देखिएगा, एक ह्यूमन बॉडी होगी, मान लीजिएगा ये मानव मस्तिष्क हमें देखने को मिलेगा। तो आपके सिर से लगाकर तो आपके हृदय तक जो रक्त कौन लाएगा, ये भी आप लोगों को याद नहीं है। यानी आपके सिर से लगाकर तो आप यहां पर सबसे पहले आप लोगों का अशुद्ध रक्त आता है। तो ये जो आपके अशुद्ध रक्त जो लाती, इसे सुपीरियर हम लोग वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जो सीरा होती है वो आप लोगों के सिर से लगाकर तो आपके हार्ट तक क्या लाती है, आप लोगों का अशुद्ध रक्त लाती है। मान लीजिएगा ये मेरा मानव शरीर है, तो जो मेरा सिर है और सिर से लगाकर हार्ट तक, तो ये सिर से लगाकर हार्ट तक जो अशुद्ध रक्त लाएगी उस प्रकार के सीरा को हम लोग सुपीरियर वेना कावा हम लोग बोलते हैं। क्योंकि जो वेन्स होती है, जो आपकी सीरा होती है, सीरा भी दो प्रकार से होती है, एक आपके सुपीरियर वेना कावा और एक आप लोगों का इंफीरियर वेना कावा होती है। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो सिर से लगाकर तो हार्ट तक आपका क्या लाती है, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है। तो ये अशुद्ध रक्त है, इसमें इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपके पैर से, तो जो आपका पैर है, तो आपका पैर से लगाकर तो जो आपके हार्ट तक जो लाती है, फिर हम लोग जो इसे बोलते हैं इंफीरियर 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 वेना कावा, हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा हम लोग इसको बोलते हैं। ये भी किस प्रकार का रक्त लाती है, तो आप लोगों का अशुद्ध रक्त लाती, क्या लाती है, अशुद्ध रक्त यहाँ पर लाती है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब फिर इसके बाद में जब पूरी तरीके से ब्लड इस वाले चैम्बर में इकट्ठा होगा, एक मिनट, जब पूरी तरीके से जो ब्लड है, ब्लड कैसा दिखता है, लाल कलर का दिखता है, ठीक है। जब मान लीजिएगा इस वाले पूरे चैम्बर में क्या हो गया, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लड जमा हो गया, यहाँ पर ये पूरा चैम्बर अशुद्ध रक्त से क्या हो चुका है, भर चुका है। इसके बाद में हमें इस वाले नीचे वाले हिस्से में तीन चैम्बर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, 1 2 और 3। हम लोग इनको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें, ट्राइकस्पिड बोलते हैं हम लोग इन्हें हिंदी में। त्रिकपटी कपाट, त्रिकपटी कपाट हम लोग इनको नाम देते हैं। जब ये पूरा पैक हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये तीनों ही जो मार गए हमें, जो हमें ट्राइकस्पिड हमें देखने को मिलेगा, ये आपका ओपन होगा और पूरा फिर जो रक्त होगा वो हमें आप लोगों के, ये जो हम लोगों ने आपका दायां नीले देखा था, इस वाले हिस्से में आता हुआ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस वाले हिस्से में क्या होगा, इस वाले हिस्से में आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा, गौर फरमाइएगा, इस वाले हिस्से में आप लोगों का सेमी लूनार, इसको सर हम लोग बात करते हैं सेमी लूनार वाल्व, एसएलवी हम लोग इसको बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। तो ये हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का सेमी लूनार वाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग, सेमी लूनार वाल हमें देखने को मिलेगा। अब इस सेमी लूनार वाल से क्या होगा, इस सेमी लूनार वाल से आप लोगों की एक धमनी इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी रहेगी और इस धमनी को हम लोग नाम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हमें देखने को मिलेगा
पल्मोनरी धमनी। यही कारण होता है कि पल्मोनरी धमनी को कहा जाता है। इसके अंदर अशुद्ध रक्त भी बहता है। एकमात्र अपवाद देखने को मिलती है। ये किससे ज्वाइन होगी? तो आपके अर्धचंद्राकार से ज्वाइन होगी। हम लोग इसको बोलते हैं SLV, हम लोग इसको बोलते हैं। अब इसके बाद क्या पर होगा? यहाँ पर क्या होगा? आप लोगों का हमें लंग्स देखने को मिलेगा। लंग्स आप लोगों का जो भी आप लोगों के O2 गैस रहेगी, ये इसको क्या करेगा? ये या कि जो अंदर लेगा और CO2 गैस को क्या निकाल देगा? यह बाहर निकाल देगा। अब इस लंग्स से क्या रहेगा? इस लंग्स से आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि लंग्स से आप लोगों का एक सीरा जुड़ा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सीरा। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हम लोग सीरा यहाँ पर बोलते हैं। और ये जो पल्मोनरी सीरा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब ये पल्मोनरी सीरा कहाँ पर आएगा? आपके बाएं आलिंद में। कहाँ पर आएगा? बाएं आलिंद में। अब ये बाएं आलिंद में पल्मोनरी सीरा देखो यहाँ पर आ चुका। क्या समझ में आ रहा है क्या? वरना ये नहीं सो रहा कि जीके का मास्टर बायोलॉजी पढ़ा रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा पैक होगा। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद में हमें यहाँ पर बाइकस्पिड यानी द्विकपटी कपाट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? हमें बाइकस्पिड हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड हम लोग इनको बोलते हैं। जब ये पूरी तरीके से भर जाएगा, ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे अपने तरफ, फिर आपके ओपन होंगे। यहां पर मान लीजिएगा अब आपका लंग्स के बाद में आपका रक्त क्या हो चुका है? शुद्ध हो चुका है। फिर इसके बाद में यहां पर क्या होगा? एक और डिजाइन बना लेते हैं। दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसके बीच में ये वाला बनाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप लोगों का शुद्ध रक्त पूरी तरीके से इस वाले चेंबर में क्या आ चुका है? पूरी तरीके से जो शुद्ध रक्त है वो आप लोगों का प्रवेश यहाँ पर कर चुका है। अब ये आपका शुद्ध रक्त आ गया। अब इस पूरे शुद्ध रक्त से जो आपका बायां निलय हमें देखने को मिलेगा था, ये जो आप लोगों का बायां निलय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस बाएं निलय से क्या होगा? एक आप लोगों की इस तरीके से आप लोगों के एक धमनी, और इसी धमनी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसी धमनी को हम लोगों ने अयोटा धमनी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ये आपकी अयोटा धमनी देखने को मिलेगी। आपसे पूछेगा सबसे बड़ी धमनी कौन सी देखने को मिली थी? तो यही आप लोगों की हम लोगों को धमनी देखने को मिलेगी, अयोटा धमनी देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ी धमनी है। ये बायां निलय में देखने को मिलेगी। आप लोगों से 4 चेंबर, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। चारों चेंबर में से सबसे बड़ा चेंबर कौन सा देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा बायां निलय देखने को मिलेगा। सबसे हेवीएस्ट, सबसे बड़ा, सबसे मजबूत चेंबर कौन सा होगा? बायां निलय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वाली अयोटा धमनी से क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों के जो छोटी छोटी धमनियां यहाँ पर जुड़ी होती है, और फिर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी में जाता हुआ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये ट्राइकस्पिड वाल्व कब खुलते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों का 2 नोड होते हैं। देखो, एक का नाम है एसे नोड। क्या नाम है? एसे नोड। और एक का नाम है एनए नोड। एनए नोड और आपका एसे नोड, ये दोनों पुरकिंजे फाइबर के रूप में जुड़े होते हैं। तो जब ये आपस में पास में आते हैं तो ये जो वाल्व होते हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो ये पूरा ब्लड का हमें प्रवाह नीचे देखने को मिलेगा। तो ये एटलीस्ट पूरा ये आपका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर याद हो। नहीं बोलते हैं कि कोई पर्सन है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उसको कैसे आता है? तो जो नशीले पदार्थों का सेवन करते, क्या करते हैं? जो नशीले पदार्थों का यहाँ पर सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति जैसे निकोटिन वगैरह का सेवन करते हैं, तो ये जो होते हैं ये फिर क्या करेंगे? ये जो हमें 2 वाल्व देखने को मिलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व देखने को मिलती है, तो इनके अंदर निकोटिन इस तरीके से पूरी तरीके से जमने का प्रयास करता है। तो हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, जब एक समय काल में ये जो नशीले जो पदार्थ का सेवन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? इस बाइकस्पिड वाल्व में पूरी तरीके से जम जाता है। जब ये वाल्व पूरी तरीके से पेज होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन आगे नहीं जाएगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर कार्डियक अरेस्ट की घटना हमें देखने को मिलती है। तो जो भी हमारा भाई
छोटा भाई बड़ा भाई तो नहीं पीता होगा, जो भी सहयोगी पीते हैं उनको बोलो कि भाई पीना छोड़ो, वरना कार्डियक की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादातर देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा, वरना मैं बायोलॉजी टीचर भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो इसे फोटोस्फीयर हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलेगा? मोपला विद्रोह किन वर्षों बीच में हुआ था? तो मोपला विद्रोह आप लोगों का केरल, कहां पर हुआ था? केरल में हमें देखने को मिला था। और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन मतलब 1921 और 22 के दौर में जो मालाबार क्षेत्र है, जो केरल का वेस्ट है, वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ जाएंगे। भारत की संविधान सभा का विचार सब पहली बार ये कौन ने दिया था? तो ये एम.एन. राय के बीच में आया था, मन में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिएगा, इसके बाद जो प्रश्न हमें देखने को मिले था, निम्नलिखित में कौन से संतूर वादक हैं? तो संतूर वादक कौन देखने को मिलेंगे? शिव कुमार शर्मा बिल्कुल देखने को मिलेंगे। निखिल बनर्जी तो हम लोग सभी जानते हैं, ये तो सितार वादक है, ये तो सितार वादक है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा। भजन सेपुरी कौन हो जाएंगे? भजन सेपुरी यहां पर हो जाएंगे। इसके बाद में तरुण भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी क्या देखने को मिलेंगे? तो ये सभी हम लोगों को संतूर वादक देखने को मिलेंगे। कौन से? संतूर वादक देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये अगला प्रश्न है, आप सभी को होमवर्क में सवाल देना है कि 2020 में निम्नलिखित में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो ये 2020 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 37। इस सवाल का जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। लेकिन अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।